नंबर आप से हम बात करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत हुई है उसमें आज शेख रशीद पेश हुए और सख्त किस्म के रिमार्क्स आए हैं जजेस के सामने। क्या डिटेल्स हैं? देखें, आज जो बेसिकली सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि हुकूमत ने एक तो कमीशन बना दिया है फैजाबाद धरना केस में। तकरीबन 11 TORs हैं जिसपे इस कमीशन ने ऑपरेट करना है और इस पर फैजाबाद जजमेंट में इम्प्लीमेंटेशन करानी है उसकी। तो सबसे ज़्यादा आज जो बड़ी डेवलपमेंट है वो तो ये कमीशन की है। और आज जो रिमार्क्स फर्स्ट आए हैं वो जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से आए हैं, जिन्होंने कहा है कि इस कमीशन को पावर होगी कि इसमें पेश भी हो सकते हैं लोग, और पेश ना होने पर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी का भी इख्तियार रखता है। आपने जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ थी। कमेटी के पास इख्तियारात नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कमर, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मेन जो इसमें वो हैं, क्या कहना चाहिए सर, पार्टीज हैं जिनको मतलब पार्टी बनाया हुआ है, उसमें एक तो साबिक DG ISI हो गए जनरल फैज, साकिब निसार साहब का भी मेरा ख्याल है नाम आ रहा था। मैं कोई इस तरह की चीजें जी सर, इसमें बेसिकली एक एक्स चीफ जस्टिस, एक्स प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ जो है एक्स आर्मी चीफ, ये तीन वो अशखास हैं जिनको अबसार आलम साहब ने लेटर लिखे थे और आज अदालत में इसी तनाजुर पे बात भी और हुई उनको है कमेटी इतनी ये इंक्वायरी कमेटी बुला ले कि उनको आर्मी चीफ, एक्स DG ISI, एक्स प्राइम मिनिस्टर, दे विल बी समन्ड बाय दिस कमेटी। नहीं आएंगे तो आप ये कह रहे हैं गिरफ्तारी हो सकती, गिरफ्तारी का ऑर्डर करके गिरफ्तार करके लाया जाएगी। देखिए, ये आज जो जज साहब ने रिमार्क, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दिए उसमें उन्होंने यही कहा है कि इंक्वायरी कमीशन को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इनको बुला सकते हैं, और नहीं आने पर इंक्वायरी कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि उसको समन कर सकते हैं। वो बेसिकली उस तनाजुर में कह रहे थे कि आपने जो कमेटी बनाई थी हमें वो इस वजह से काबिल कबूल नहीं थी कि कमेटी के कोई उस तरह से इख्तियारात ही नहीं थे। लेकिन जुडिशियल पावर, आप ये कह रहे हैं कि वो जुडिशियल पावर्स होंगी इस कमीशन के पास? उस कमीशन के पास जो 1917 एक्ट, कमीशन एक्ट जो है उसके थ्रू जो पावर्स होंगी वो डेलीकेट करेगा और उसमें बाकायदा बुलाने का इख्तियार होगा, और ना बुलाने पर अरेस्ट वारंट जो है वो बिल्कुल जारी किए जा सकते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये ऑब्जर्व किया। तो कौन से वैसे बिग, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यू आर गिविंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कौन से नाम हैं जो आप तो क्योंकि कोर्ट को बड़ा रेगुलर कवर करते हैं, जिनको नोटिस जा सकते हैं कि अब कमेटी के सामने आए, और अगर ना आए तो उनके आप बता रहे हैं कि समन या वारंट जारी किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहला जो सबसे बड़ा मेन नाम है वो जनरल फैज का है, जो कि साबिक DG ISI रहे हैं, जिनके गिर्द तमाम केस ये रिवॉल्व कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन जो कि आज स्पेशली TORs में इंक्लूड कराई गई है वो ये वाली ऑब्जर्वेशन है कि साइमल्टेनियसली क्या ये इंटेंशनल था कि इतने लोगों ने दरखास्त दायर कर दी और उसके बाद इसके अलावा कमर, ये हम डिटेल में बाद में जाते हैं, जस्ट इसमें और कौन से नाम है बिग नेम, ताकि जस्ट फॉर सर अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उस टाइम अबसार आलम कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी थे, मोहम्मद नवाज शरीफ, वो शाहिद खाकान अब्बासी थे, नवाज शरीफ नहीं थे। यस, ही इज राइट। और इसके अलावा जो है फिर उन्होंने तो आर्मी चीफ को भी लिखा था, जनरल बाजवा को भी समन कर सकती है। फिर अगर आज की तीन ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस और जस्टिस अतहर मिनल्लाह की देखें, उन्होंने कहा कि ये जो 3 खतूत लिखे हैं इनमें बुला के क्या पता कमीशन को इंक्वायरी करनी पड़े तो वो करे। लेकिन अब मामला आपने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनको भी बुलाया जा सकता है, उनका क्या रोल है? चलो आर्मी चीफ की, DG ISI की, प्राइम मिनिस्टर को समझ आती है कि जनाब के दबाव आ रहे थे, प्रेशर आ रहे थे, लिहाजा अबसार आलम साहब ने लेटर लिखे। वो उनसे जो आप बता रहे साबिक चीफ जस्टिस उस वक्त जो थे जस्टिस, सर अबसार आलम साहब ने साबिक चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा था कि इस मामले का नोटिस लें। तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के, उनको जो है लेटर लिखे गए थे, और इस मामले पर एक तो 4 साल से इसकी सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, उस मामले पर भी बुलाया जा सकता है। कमीशन चाहे तो इंक्वायरी कर ले। आज भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इसमें अकाउंटेबल होना चाहिए, अगर 4 साल से नहीं हुई किसी को बुला के पूछ ले। जस्टिस साकिब निसार थे, उनको बुला के पूछा जा सकता है कि इसमें एक तो इंक्वायरी वाला मामला, दूसरा कि आपको अगर खत लिखा गया था तो उस पर क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी आपकी, कोई एक्शन लिया था? दो सवाल लास्ट। एक तो ये है कि या ये जो इंक्वायरी कमीशन होगा इसकी पब्लिक हियरिंग होगी, मीडिया जा सकेगा, जब वहाँ विटनेसेस आएंगे, बुलाया जाएगा, सवाल जवाब होंगे, क्या ये ओपन होगा या एक बंद कमरे में बैठ के 3-4 मेंबर बैठेंगे जो विटनेसेस आएंगे? जैसे माजी में हमने देखा डॉन लीक्स की इंक्वायरी ऐसे हुई, इससे पहले जो OBL वाला जो मसला था एबटाबाद वाला वो इसी तरीके से हुआ,
कि कमेटीज का, या बाकी हमने देखा सलीम शहजाद वाला केस हुआ है, इस तरह की चीजें, तो ये ओपन होगी मीडिया के लिए या क्लोज डोर होगी इंक्वायरी जो है? सर इस पर जो है ना, अब्सार आलम साहब ने लास्ट उनकी समाअत पे यही अर्ज किया था चीफ जस्टिस के सामने कि सर इसकी लाइव कवरेज दिखाएं, जैसे आपने अपने प्रोसीजर एक्ट की लाइव कवरेज दिखाई जिस पे आप समाअत कर रहे थे, इसकी लाइव कवरेज हो, आवाम को पता लगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि ये उनका काम नहीं है, अदालत अपना काम सिर्फ करेगी और जो लोगों का काम है यानी वफाकी हुकूमत का काम है वो करना चाहे तो करे, नहीं अच्छा, करना अब्सार ने आज एक और बात की सर, अब्सार आलम साहब ने एक बड़ी अहम बात और की, उन्होंने कहा जिन अफसरान को आपने लगाया है, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ वो इंक्वायरी कर रहे हैं, जिनको उन्होंने बुलाना है, आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई या चीफ जस्टिस जो हैं, उसके मुकाबले में तो ये कंपैरेटिवली मतलब सिविल सर्वेंट्स हैं, एक्स आईजी हैं या इस तरह के लोग हैं, तो वॉन्ट दे भी अंडर प्रेशर कि इतने बड़े बड़े लोगों को बुला के क्या वो फेयर क्वेश्चनिंग कर सकेंगे, या शायद अफसार चाहते होंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बैठ के इसको प्रिजाइड ओवर करे, बेशक मेंबर आप 3-4-7 जो हैं वो रख लें, सिविल सर्विस से रखें, पुलिस से रखें, जिस तरह रखें। जी क्लास साहब, ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न था अब्सार आलम साहब का कि आप क्या इन लोगों से इंक्वायरी करा रहे हैं, इन लोगों के अंडर आएंगे भी, उनको सुना भी जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा देखें कि वो अब सिविल सर्विस में नहीं है, वैसे तो अगर सिविल सर्विस में होता है तो होता है कि उसे प्रमोशन मिलनी, आगे उसका कोई इंटरेस्ट होता है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे कि जिससे हम जो है वो कमेटी की रिपोर्ट जो है उसमें असल में एक साइकोलॉजिकल दबाव रहता है सिविल सर्वेंट पे, वो जो भी हो कि चीफ जस्टिस को कैसे पूछ सकता है, आर्मी चीफ, डीजीए से, हमने तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये 3 बड़े ओहदे जो हैं उनका पाकिस्तान पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहा है ना, तो मेरा ख्याल वो इस सेंस में अफसार कह रहे होंगे कि एक सिविल सर्वेंट सारी उम्र इन ओहदों की वो करता रहा है, सबमिशन करता रहा है उनके आगे, यस सर, माय लॉर्ड, जी सर, तो अब वो कैसे उनको कहेगा इधर है जी मेरे ये 10 सवाल तो बताएं, तो मेरा ख्याल अफसार के जहन में ये होगा। ही वाज क्वाइट राइट, लेकिन सर ये बात है कि अदालत भी एप्रीहेंशंस पे तो ऑर्डर नहीं कर सकती, ये सोच के कि ये बुला नहीं सकते या कार्रवाई नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये हमारा इख्तियार ही नहीं है, ये हुकूमत ने बनाया है। 184(3) के जस्टिस अतर मिनल्ला ने ऑब्जर्व किया कि 184(3) के अंडर हमारी पावर्स बहुत लिमिटेड हैं, हम हुकूमत को ये नहीं चाहते डिक्टेट करें कि कमीशन में ये बंदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए,